प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके घर को आशीष दे। आज मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। ये गवाही इंग्लिश में है, पर हम इसके द्वारा समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में बोना, दसवांश देना या परमेश्वर के हिस्से का जो परमेश्वर को देना चाहिए, उस देने से परमेश्वर किस तरह से आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है। हम इस कपल के बारे में थोड़ा समझेंगे, इसे देखेंगे और उसके बाद मैं अपने जो परमेश्वर के वचन में से जो मैंने सीखा है उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसे ध्यान से देखिए। I grew up in a non-denominational church and we were never taught tithing. I gave as an adult, but I did not know what was right. I had no teaching on it until I came here, and then I heard Pastor Mac talking about tithing and sowing. And in my mind, I'm thinking, there's no possible way I could afford to tithe. I had all these credit card bills, I had all the payments, all these things that there's no way I could do it. It won't work for me, at least not until I can pay some bills off. So the next week when I got my paycheck, the very first check I wrote out was my tithe check. अब ये क्या बता रहे हैं कि मैंने दसवांश के बारे में जब सुना तो मेरे मन में यही था कि मेरे पास बहुत कुछ है अभी तो करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड्स बिल हैं, लोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उसके मध्य में मैं करूँगी तो मेरे पास पैसा कम पड़ जाएगा। पर फिर भी इसने एक फ़ैसला लिया। इसने सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में देना शुरू किया। परमेश्वर का जो हिस्सा है, टाइथ है, वो देना शुरू किया। और उसके बाद होता क्या है, And then I wrote out every bill thereafter, and to my utter amazement, I actually had money left at the end. To be honest with you, I did see some result. अब क्या हुआ? उसने कहा कि फिर मैंने सबसे पहले जब परमेश्वर का हिस्सा दिया, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें मैंने करना शुरू किया तो मेरे पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ था। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ही है जो बरकत देता है, अनुग्रह देता है। आपकी कमाई के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आपके धन के ऊपर परमेश्वर ही है जो चीज़ें करता है। अब उसका हस्बैंड क्या बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। Results of when she was tithing before I was. It was her attitude that convinced me that, or helped contribute to me coming to the Lord again. I knew that what she had been saying for the last few years wasn't. प्रभु में बढ़ने के लिए बोल रहा है कि मुझे मेरी वाइफ के रवैये ने, उसके स्वभाव ने ही कन्विंस किया कि प्रभु में किस तरह से होना है। अब उसके बाद क्या होता है? Indeed, where I wanted to be, I wanted to have that joy and that happiness that she experienced, and I got that instantly. And same with tithing. It was like I didn't have to learn it. I already understood it and knew it, and because Gail had brought me here a few times, I had heard that message here as well from Pastor Mac. And when I came to the Lord back in 2013, I instantly started tithing because I knew the importance of giving God your first fruit. The dutiful tithe and the sowing, that's an integral part of every. अब इस हस्बैंड वाइफ को पता था कि परमेश्वर के राज्य में देना, परमेश्वर के राज्य में बोना क्या है। तो जब इन्होंने किया, अब उसके बाद की जो गवाही है वो क्या होती है, देखिए। Everything else in my life. My business prospered tremendously. At work, I got the biggest service contract that our branch had ever. इन्होंने बताया कि मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बढ़ना शुरू हो गया और जो ऑफर, जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल रहे थे वो भी मिलने शुरू हो गए। परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। Seen ever, but the biggest part of it is him coming in and then God centering us in the middle. If you would have asked me then, could I ever be here now, I would have said no possible way. God just will lift you out of that barely enough to what beyond your expectation. And that's what he wants to do. That's what a good dad does, right? He wants to give you more. अब क्या बता रहे कि परमेश्वर ही है जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, बहुत ऊंचा कर सकता है। परमेश्वर ही है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर आप लोगों की ज़िंदगी में अद्भुत कार्य करता है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते रहें क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा और उसके वचन के अनुसार आप करते रहें। परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष और बरकत दे।